जय भगवान श्री कृष्ण जी। श्री राधे राधे। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों, धन की तंगी कोई भी नहीं उठाना चाहता है और ना धन की तंगी किसी को होनी भी चाहिए, क्योंकि धन ही जीवन है। और किसी के पास जब धन का अभाव होता है तो उसका जीवन उस तरीके से नहीं चल पाता है जिस तरीके से वो वास्तव में अपना जीवन चलाना चाहता है और अपने परिवार का संचालन करना चाहता है। हम सबको निराशा अक्सर उस समय हो सकती है जब हम सब ये भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा कारोबार चला दीजिए और मुझे धन दीजिए। ये निराशा आपको ना हो, भगवान आपको धन दे, आप धनवान बने और धन की तंगी आपकी समाप्त हो। ये सब कैसे संभव हो सकता है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आप कैसे धनवान बन सकते हैं, किस तरह से आपकी धन की तंगी खत्म हो सकती है और किस तरीके से भगवान से आपको धन प्राप्त हो सकता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, धन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रयास ना करता हो, लेकिन होता क्या है कि धन के बारे में दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग इस तरीके से लगाना चाहिए कि किस तरीके से धन कमाया जाए और किस तरीके से धन लाया जाए। नैतिक तरीके के बारे में ही सोचना चाहिए, अनैतिक तरीके के बारे में सोचना कभी नहीं चाहिए, वरना भगवान उसका फल आपको बुरा देगा और अच्छा तो देने का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए हमेशा नैतिक तरीका सोचिए। पहले दिमाग लगाइए कि क्या कार्य किया जाए जिससे कि आपको धन प्राप्त हो। काम कोई भी छोटा नहीं होता, जिससे धन मिले वो काम आप कीजिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है या आपका कोई काम नहीं चल रहा है तो आप ऐसा काम सोचिए जो आप कर सकते हैं और उसको करने से आपको धन भी प्राप्त हो और समुचित धन प्राप्त हो। ये नहीं कि आपको 100-200 रुपये रोज़ मिल गए, क्योंकि आज के इस महंगाई के समय में 100-200 रुपये रोज़ मिलने से किसी का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए इतना धन रोज़ आपको मिले कि कम से कम 1000-2000, इससे ज़्यादा धन आपको अवश्य मिले। जो लोग वेतन भोगी हैं, जिन्हें वेतन मिलता है, कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है, कोई राज्य सरकार का कर्मचारी है, उनकी बात अलग है, क्योंकि वो तो वेतन भोगी हैं, सरकार से उन्हें वेतन मिल रहा है और जो वेतन मिल रहा है उससे उनको गुजारा करना है। लेकिन वो भी साइड में कुछ अगर कर सकते हैं तो उन्हें अवश्य करना चाहिए। देखिए, धन जीवन में कब आपको धन की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के पालन पोषण के लिए, आपके माता पिता अगर वृद्ध हैं और अगर नहीं भी वृद्ध हैं तो परिवार में क्या रोग लग जाए, क्या आपको रोग लग जाए, क्या आपके बच्चों को रोग लग जाए, इन सब के इलाज में या अन्य कोई भी बाधाएं अगर आती हैं और उसमें धन खर्च होता है तो उस सब में कितना धन खर्च हो जाएगा ये आपको पता नहीं होता। इसलिए अगर आप वेतन भोगी भी हैं तो भी आप साइड में कोई व्यापार या कोई भी काम ऐसा अवश्य कीजिए जिससे कि आपको धन प्राप्त होता रहे। और बहुत से लोगों का जिनका कारोबार नहीं चल रहा है, वो कारोबार नहीं चल रहा है, तो जो कारोबार जिससे भी धन मिले वो आप काम शुरू कीजिए। मैं फिर कहूँगा, काम कोई छोटा नहीं होता है और आपको वैसा हर कार्य करना चाहिए जिससे कि आपको धन जो है वो प्राप्त हो और समुचित मात्रा में धन प्राप्त हो। धन के पीछे भागना गलत नहीं है, धन के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन धन से सोचते रहें और भागते रहें और कोई हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं तो धन आपको प्राप्त कभी भी नहीं हो पाएगा। धन मिले तो पूरा का पूरा धन कभी खर्च ना कर दें, उसमें बचत अवश्य करें, क्योंकि अगर बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में आपके जब शरीर आपका पूरा उस तरह से साथ नहीं देगा जिस तरह से जवानी में साथ दे रहा है, तो आप उस समय
धनहीन भी बन सकते हैं। और इसलिए बचत पर बराबर ध्यान दें, और जो धन आपको मिले उस धन का निवेश भी आप कहीं ना कहीं करें, ताकि आप धन से धन बढ़ता रहे। ये नहीं कि जो धन मिला उसमें खर्चे कर लिए, और अगर कहीं से कुछ पूरा करना है तो लोन ले लिया और उस लोन की किस्त चुकाते रहे। कभी कभी कई लोगों के जीवन बीत जाते हैं और वो लोन की किस्त ही चुकाया करते हैं। कभी कोई कार ले ली, या गाड़ी ले ली, या बंगला खरीद लिया, या बढ़िया मकान बनवा लिया, या बेटी की शादी करनी है, बेटे की नौकरी में के लिए खर्च करना पड़ा है, शिक्षा में खर्च करना पड़ा, लोन ले लिया और लोन कराते रहे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इससे आपके खर्चे घटते हैं और आपकी आमदनी भी, जब खर्चे घटेंगे, लोन आप चुकाएंगे, तो आपकी आमदनी भी कम हो जाएगी, और इससे परिवार में तकलीफ का वातावरण बनता है। तो ऐसे तकलीफ आप क्यों उठाएं? आपको जो धन मिले उस धन से बचत कीजिए, और उस बचत को कहीं ना कहीं निवेश में लगाइए, जिससे आपको इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में, या अन्य तरीके से आपको धन प्राप्त हो। आप शेयर भी खरीद सकते हैं, या आप अपना किसी भी तरीके से SIP वगैरह में आप भी उसका निवेश कर सकते हैं। जिस तरीके से भी जो आपको उचित साधन लगे, सोच समझ के उसमें निवेश कीजिए, ताकि आपका निवेश या कहीं डूब ना जाए। और जिस रास्ते से आपको धन प्राप्त हो, वो उस रास्ते पर ही, उस साधन में, उस रास्ते पर ही धन आप अपना निवेश कीजिए, ताकि आपका धन सुरक्षित भी रहे और आपको धन मिलता भी रहे। इसके अलावा कोई छोटा मोटा अन्य कारोबार भी आप, अगर आप कोई अच्छा आपका कारोबार चल रहा है, तो भी आप कोई ना कोई छोटा मोटा अन्य कारोबार भी डाल दें, जिससे आपको उससे भी कोई अतिरिक्त आमदनी अवश्य होती है। आजकल सोशल मीडिया से भी आमदनी बहुत होती है। इसी सोशल मीडिया पे वीडियो अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो डालिए, शॉर्ट बना सकते हैं शॉर्ट डालिए, उससे भी आपको आमदनी संभव हो सकती है। अब आते हैं भगवान। देखिए, भगवान आपको धन ऐसे नहीं दे देता है। आपने धन मांगा, धन की तंगी चल रही है, धन का काफ़ी अभाव है, और भगवान ने आपको धन दे दिया। आप ये भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसे काम दीजिए, इस तरीके से इतनी शक्ति दीजिए, इतनी मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ताकि मैं धन कमाने की दिशा में सही दिशा में सोच सकूं, और सही दिशा में सोचकर सही योजना बना सकूं, और उस योजना के जरिए मुझे सही मार्ग से धन प्राप्त हो, और होता रहे, मेरी आमदनी बढ़ती है। इसमें भगवान को कोई समस्या नहीं। भगवान आपके साथ रहेगा, आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगा, और आपको धन भी देने, आपकी योजना भी बनवाने में आपको पूरा सहयोग करेगा, और आपको धन दिलवाने में भी वो पूरी मदद आपकी करेगा। लेकिन अब आप कुछ ना करें, कुछ ना सोचें, हाथ पैर ना चलाएं, कोई कर्म ही ना करना चाहें, सही दिशा में ना सोचें, तो भगवान भी आपको धन कहाँ से दे देगा? अगर आपके भाग्य में धन नहीं तो कहाँ से दे देगा? इसलिए भाग्य को यहाँ मत सोचिए, और अपना कर्म करते रहिए। जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, उन तरीकों पर आप अमल करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको धन की तंगी अवश्य दूर होगी, आप धनवान अवश्य बनेंगे, और भगवान से आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी। राधे राधे।